क्या नाम है उसका? स्टैक रैंकिंग। स्टैक रैंकिंग। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज स्टैक रैंकिंग मेथड। ओके, बिफोर दैट विल टेक अ 5 minutes breather एंड विल कंटिन्यू। 5 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लीजिए, फिर शुरू करेंगे। मीनवाइल सर, इफ आई वुड सेंड दिस एक्सेल फाइल टू यू, एक बार आप देख के अगर उसमें अपने कमेंट्स दे देंगे तो आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू। आज देखते हैं अगर समय मिला, नहीं तो हम अगले वाले नहीं में आज थोड़ा नहीं, सा मैं टाइम मैं प्रोविजन कर मैं देंगे। आपको मैं आपको भेज दूंगा। आप पर्सनली भी मेल पे भी मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं नहीं या नहीं, और लोगों पर्सनली करने को की भी। जरूरत नहीं है, वो सबके हाँ काम यस, आना ग्रुप चाहिए। में, तो हाँ व्हाट वी ग्रुप विल ग्रुप डू में इज, भी कर सकता हूँ, ग्रुप में भी कर हाँ सकते आप हैं। वो आई हैव सेंड नो कर देना मेरे रिजर्वेशन को। टू। हाँ, उसको सेंड कर देना, मैंने आई विल प्रोविजन सम टाइम टू रिव्यू दैट। और हम इसी वाले वर्कशॉप के दौरान ही उसको रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, मैंने तो बहुत सबको फायदा बहुत होगा। दिमाग लगा के बनाई उसमें। उसका मंथली ओपन इंटरेस्ट, उसका हाई ओपन हाई लो गेन, किस दिन उसने कितनी पोजीशन खड़ी करी, किस प्राइस पे खड़ी, कितना ओएल स्पॉट्स आया, कितना वॉल्यूम आया, ट्रेडिंग वॉल्यूम वो तो डिलीवरी से मिल जाता है, कितना डिलीवरी रहा। फिर मैंने उसके अलग अलग उसी शीट में अलग अलग पीरियड्स बनाए। तो अगर श्योर, डिलीवरी ठीक देखनी है। है डिलीवरी एक पता लग बारी जाता हम क्वांटिटेटिव मेथड को कंप्लीट कर लें, क्योंकि उससे आपको ऑटोमेटिकली अपनी गलतियां पता लग जाएंगी उस शीट में। है। तो उसको या आप श्योर। ठीक कर लेंगे, क्योंकि मैं आज कोशिश करूंगा कि क्वांटिटेटिव मेथड्स को कवर कर दूं, अगर कर पाया। तो आपको 1 हफ्ते का समय भी मिल जाएगा उस बीच में, उसको फिर आप करेक्ट करके भेजिएगा। अगले हफ्ते में मैं मतलब हम लोग एज अ ग्रुप एक्टिविटी उसको कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, डोंट राइट वरी अबाउट। राइट ठीक है, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, टेक अ 5 minutes ब्रेक, विल कंटिन्यू आफ्टर 5 minutes।
Alright friends, I'm back. सर उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ जी, आज शाम को आपको रात के आसपास एक प्लेलिस्ट भेजा जाएगा ओके और वो एक प्राइवेट चैनल का प्लेलिस्ट है, उसमें इस वीडियो को ऐड कर दिया जाएगा, उसका एक्सेस भी आपको दे दिया जाएगा, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। ओके सर। ओके, शैल वी स्टार्ट? यस नो लिख के बता सकते हैं। Okay, fine. So let's get started. ओके, तो अब हम शुरुआत करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस मेथड से हम स्टॉक्स का चुनाव ट्रेडिंग के लिए कैसे कर सकते हैं, और उसका जो पहला मेथड है वो है स्टैक रैंकिंग मेथड। अब यहाँ पे आप में से अगर कोई भी अपने मन में ये धारणा बिठा करके बैठा है कि मैं तो आज सीख जाऊंगा स्टैक रैंकिंग वगैरह ये सब, कल अपना जमीन जायदाद बेचूंगा, परसों उसको स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा और तरसों करोड़पति बन जाऊंगा, तो अगर आप लोगों में से किसी के भी मन में ऐसी धारणा है तो वो इस ट्रेनिंग को अभी छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है। मैं जिस मेथड का इस्तेमाल करता हूं स्टॉक ट्रेडिंग में, उसका नाम है प्रॉफिट, PROFIT। P stands for pick stock, R stands for recognize ट्रेंडिंग स्टॉक्स। इसमें से ट्रेंडिंग स्टॉक को निकालना, फिर उसमें कंफर्म ट्रेंड करना। ये जो ट्रेंडिंग स्टॉक है उसमें से शॉर्ट टर्म में कंफर्म ट्रेंड करना कि उसमें वो ट्रेंड चल रहा है या नहीं। फिर फाइंड एसएल, एंट्री, टारगेट, जिसमें मुझे कंफर्म हो जाए ट्रेंड, उसमें स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना, एंट्री को आइडेंटिफाई करना, एंट्री प्राइस क्या होगा, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है, और उसका टारगेट क्या होना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना। फिर जिसमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है उसमें इनिशिएट करना है या नहीं ट्रेड को, इनिशिएट ट्रेड। अब मान लीजिए इस वाले स्टेप में मुझे पता लगता है कि जिस ट्रेड को मैंने कंफर्म ट्रेंड किया है उसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनता है वो 1:1 का बनता है, मतलब 5 रुपए का स्टॉप लॉस और 5 ही रुपए का टारगेट। तो आपको लगता है मैं ये ट्रेड करूंगा? नहीं करूंगा। कम से कम अगर 5 रुपए का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं तो मुझे 20 रुपए का टारगेट चाहिए, 1:4 मिनिमम। हालांकि मेरी जो ट्रेड्स होती हैं वो ज्यादातर 1:6 1:7 रेशियोज में होती हैं, पर मिनिमम 1:4 का अगर मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड ना मिले मैं उस ट्रेड को इनिशिएट नहीं करता हूं। ओके, तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। ओके, कि उसमें मुझे इनिशिएट करना है या नहीं ट्रेड को, और फिर आखिर में टेक लॉस और प्रॉफिट। अगर मैंने लॉस लिया तो एक लिमिटेड लॉस लिया, अगर मैंने एक प्रॉफिट लिया तो एक अनलिमिटेड रेशो में प्रॉफिट लिया। मतलब लॉस हुआ तो 1000 रुपए के हिसाब से 50 रुपया, प्रॉफिट हुआ तो 1000 रुपए के हिसाब से कम 200 रुपया। गॉट इट?
तो हम जो आज पढ़ाई करने जा रहे हैं आज और अगले संडे को, वो केवल पी है। इनमें से कुछ भी हम बात नहीं करेंगे। ROFIT इज आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, तो हम जिस चीज को समझने जा रहे हैं वो है कि एक स्टॉक को पिक कैसे किया जाता है। ठीक है, जब हम एक स्टॉक को पिक करते हैं, पिक स्टॉक, तो हमें दो स्टेज का प्रोसेस इस्तेमाल करना चाहिए। पहला, वॉच लिस्ट बनाना। वॉच लिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? वॉच द स्टॉक कंसिस्टेंटली। वॉच द स्टॉक, इसके नाम में ही छुपा है वॉच, जिसको हम वॉच करेंगे, देखेंगे। और सबसे अच्छा प्रैक्टिस ये होता है, देखिए स्टॉक मार्केट में क्या है कि स्टॉक्स जब मूव करता है उससे 2-3 दिन पहले बता देता है कि उसमें मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, तो उस समय से उसको हम देखना शुरू करते हैं। देखने से क्या होता है, हमें समझ में आता है, हमारा दिमाग ट्यून होता है, हमारा ब्रेन उसके की लेवल्स को समझने लगता है। ठीक है, तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो वॉच लिस्ट से उस स्टॉक को हमें एक्शन लिस्ट में लेके जाना होता है। यहां पे नाम ही बता रहा है एक्शन। एक्शन का मतलब इसमें एक्शन करो, इसको ट्रेड करो। अब तो वॉच लिस्ट जो होती है वो वॉच करने के लिए है। अब मान लीजिए कि इसमें आपको 20 स्टॉक मिल गए, 10 स्टॉक मिल गए, 5 स्टॉक मिल गए, वो वॉच करने के लिए है। यहां से मान लीजिए इन 5 स्टॉक्स में से केवल 2 ही स्टॉक गए जिन पे मुझे एक्शन करना है, मतलब उन्हें ट्रेड करना है, मतलब उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनके जो की लेवल्स हैं, उनका जो कंफर्म ट्रेंड्स है, वो सब कुछ मुझे बता रहा है कि अब इसमें मूवमेंट आएगा। अब अगर मैं इसे ट्रेड करूंगा तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत हाई हैं। मतलब ये जो +200 बनाने का जो चांस है वो -50 बनाने से ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहले वॉच लिस्ट, और फिर उस वॉच लिस्ट में से चुन के आपको एक्शन लिस्ट में चीजों को लेके जाना है। तो स्टैक रैंकिंग मेथड के माध्यम से हम देखेंगे कि एक वॉच लिस्ट को कैसे बनाते हैं। ओके, और उसके बाद जैसे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड को भी कवर कर लेंगे, तो उनके कोरिलेशन से आपको समझ में आएगा कि एक्शन लिस्ट पे हम कैसे मूव कर सकते हैं। मतलब वॉच लिस्ट से एक्शन लिस्ट की तरफ हम कैसे अपने चुनाव को बढ़ा सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है? जैसा कि इस मेथड का नाम है स्टैक, इसका मतलब है कि हम एक स्टैक बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, एक तरह से एक लिस्ट बनाएंगे। ऊपर से लेके नीचे तक हम स्टॉक्स को अरेंज करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि निफ्टी 50 के अंदर कितने स्टॉक्स होते हैं? 50। 50। तो इसका मतलब किसी भी दिन पे या किसी भी हफ्ते में या फिर किसी भी महीने में कोई एक स्टॉक होगा जो नंबर 1 पोजीशन पे आएगा, और कोई एक स्टॉक होगा जो नंबर 50वें पोजीशन पे आएगा। राइट? अगर हम इसको अरेंज कर रहे हैं इसके गेन के बेसिस पे या इसके मूवमेंट के बेसिस पे, तो कोई ना कोई स्टॉक होगा जो सबसे ज्यादा मूव किया होगा। राइट?